रात के 12:30 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ रिदा के कमरे से रोशनी आ रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर महंगा क्रीम, बालों में सीरम, हाथ में परफ्यूम की बोतल, जैसे किसी फोटोशूट की तैयारी हो। लेकिन आज आईना कुछ और दिखा रहा था। चेहरा तो चमक रहा था मगर आंखों में अंधेरा था। एक लम्हे को उसने अपने अक्स को देखा और अचानक लगा जैसे आईना उससे कुछ कह रहा हो, क्या वाकई तुम पाक हो? रिदा चौंक गई, दिल में अजीब सा एहसास। उसने फौरन आंखें फेर ली, लेकिन ये सवाल उसके जहन में कैद हो गया। अगली सुबह उसकी तबीयत बोझल थी। रोज की तरह परफ्यूम लगाया, स्टाइलिश ड्रेस पहनी, मगर अंदर से उलझन नहीं जा रही थी। कॉलेज पहुंची तो दोस्तों ने मजाक में कहा, रिदा, कल पार्टी में तुम बहुत डर लग रही थी, क्या हुआ? मेकअप मिस किया क्या था? वो मुस्कुरा दी, लेकिन दिल कह रहा था, नहीं, मैं मेकअप नहीं, ईमान मिस कर रही हूँ। कुछ दिन बाद रमज़ान शुरू हुए। सब लोग इबादत में मसरूफ़ थे। रिदा ने भी सोचा, इस बार रोज़ा ज़रूर रखूंगी, अल्लाह के करीब होना है। पहला रोज़ा रखा, लेकिन मगरिब के वक्त अम्मी ने कहा, बेटा तुमने तो गुस्ल नहीं किया था, तुम्हारा रोज़ा सही नहीं हुआ। रिदा के कदम रुक गए। अम्मी, मैं तो नहाई थी। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा, हर नहाना गुस्ल नहीं होता। इस्लाम ने गुस्ल एक इबादत है, जिसका ख़ास तरीक़ा है, नियत के साथ, तहारत के साथ। ये सुनकर रिदा खामोश हो गई। उस रात दिल बेचैन था। उसने कुरान खोला और उसकी नज़र एक आयत पर जा ठहरी, बेशक अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो समझती थी साफ रहना मतलब परफ्यूम और शैम्पू, मगर असल सफाई तो रूह की है। उस रात रिदा का पहला असली गुस्ल हुआ। वो बाथरूम में दाखिल हुई, नियत की, या अल्लाह, जैसे ये पानी मेरे जिस्म को पाक करेगा वैसे मेरे गुनाहों को भी धो दे। पहले वुज़ू किया, फिर दाईं तरफ पानी बहाया, फिर बाईं तरफ। हर बार दिल में जिक्र किया, ए अल्लाह, मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे। पानी के कतरे गिरने लगे और साथ ही उसकी आंखों से आंसू। ऐसा लगा जैसे हर कतरा उसके गुनाहों को धो रहा है। जब वो गुस्ल से निकली तो चेहरा नहीं, रूह चमक रही थी। पहली बार उसने सफाई को महसूस किया। रिदा की नई सेल्फ केयर रूटीन। अगले दिन से उसने जिंदगी बदल दी। फजर से पहले उठना, वुज़ू और नमाज। अब मेरा दिन परफ्यूम से नहीं, कुरान की तिलावत से शुरू होता है। जुमे को गुस्ल डे यानी रूहानी डिटॉक्स, खुशबू लगाना, साफ कपड़े पहनना, दिल की सफाई। रोज़ाना मिसवाक, नाखून तराशना, बालों को संवारना, सुन्नत के मुताबिक। सेल्फ केयर अब फैशन नहीं, इबादा बन गई है। 4. ज़बान की सफाई, अब गॉसिप नहीं, ज़िक्र इलाही। 5. दिल की सफाई, हर रात तौबा, या अल्लाह, आज भी कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर दे। अब रिदा जब आईने में देखती तो खुद से कहती, मैं अब मेकअप नहीं, ईमान का नूर पहनती हूँ। अब मैं शैम्पू नहीं, वुज़ू की खुशबू लगाती हूँ। लोग पूछते, रिदा, तुम बदल गई हो, तुम्हारे चेहरे पर अजब सुकून है, क्या राज है? वो मुस्कुराकर कहती, मैंने खुद को साफ नहीं किया, अल्लाह ने मुझे पाक कर दिया। रिदा की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब अपने दोस्तों को क्लीनलीनेस और तहारत का दर्स देती। एक दिन उसने कॉलेज सेमिनार में कहा, हम सब स्किन केयर टिप्स फॉलो करते हैं, मगर सोल केयर को इग्नोर करते हैं। याद रखो, इस्लाम ने हमें सिखाया है कि अल तुहूरु शत्रुल ईमानी, पाकीज़गी आधा ईमान है। हॉल में खामोशी छा गई। कई लड़कियां रोने लगीं। एक ने आकर कहा, रिदा, आज तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। रिदा ने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, जिस आईने ने मुझसे पूछा था, क्या तुम पाक हो, आज मैं जवाब दे सकती हूँ, हाँ, अब मैं तेरे लिए पाक हूँ। गुस्ल, वज़ू और सफाई सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, ये रूह को जगाने का दरवाज़ा है। जब बंदा खुद को अल्लाह के लिए पाक करता है तो अल्लाह उसके चेहरे पर ईमान का नूर लिख देता है।